तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, हम कहाँ रुक रहे थे। मतलब हमने जो एक्सरसाइज थी 4.2 कंप्लीट कर दी थी। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन थे, हमने करे भी थे। ठीक है भाई, हर मेथड से क्वेश्चन देखा था। चलो आगे मूव करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल है बच्चों। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। देखो आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है बच्चों। देखो यदि देखो हम निकालेंगे मतलब सारणी की सहायता से, मतलब डिटर्मिनेट्स की मदद से निकालेंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो देखो त्रिभुज क्या होता है, इस तरीके से त्रिभुज होता है ना। मतलब अगर मैं बात करूं, तीन बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? तीन। अरे तीन कोने, तो जितने कोने उतने बिंदु। मतलब यदि हमारा कोई त्रिभुज है, इसके बिंदु हम x1, y1, दूसरा बिंदु में देखो x2, y2, और तीसरा x3, y3। इस तरीके से कह सकता हूँ। देखो मैंने तीनों बिंदु लिख दिए। यदि हमें बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो बिल्कुल बड़े आराम से निकाल सकते हैं त्रिभुज के। देखो सपोज करो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो डेल्टा से दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सूत्र लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ही। देखो पहले सारे एक्स वाले पद लिख देने, मतलब x1, x2, x3। मतलब देखो x1, x2, x3 स्तंभ में लिख रहे हैं पूरा। ठीक है भाई, ये स्तंभ होगा पूरा। अब y वाला पद लिखेंगे। देखो y1, y2, y3। इधर 1 1 1 इस तरीके से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़े आराम से निकाल सकते हो। छोटी एक्सरसाइज है, इसी फॉर्मूले पे सारी एक्सरसाइज निकलेगी। ठीक है भाई, बस थोड़ा नोट पॉइंट ध्यान रखना है इसमें। थोड़ा नोट पॉइंट देखो मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 क्या ध्यान रखना आपको। ठीक है भाई, देखो एक चीज़ और, अगर हम डिटर्मिनेट निकालेंगे, मतलब सारणी की मदद से निकालेंगे, तो हमारा जो मैट्रिक्स में हमारा क्या आ सकता है? देखो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आंसर आ सकता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना हमेशा ये वैल्यू जो माइनस वाली आएगी, ये हमेशा त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्लस लेनी है हमेशा। यानी मैं कह सकता हूँ, हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, हमेशा मोड में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोड में। हमेशा मोड में वैल्यू आएगी। मोड का मतलब अगर मोड में माइनस की भी वैल्यू आएगी तो हमेशा प्लस की वैल्यू लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है कभी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? देखो दूसरी कंडीशन है हमारी, देखो एक कंडीशन है। मैं देखो यदि मैं कहूँ तीन बिंदु सररेख, तीन सररेख बिंदु हमें सिद्ध करने हैं। तीन सररेख बिंदुओं की शर्त। देखो शर्त लिख देता हूँ। तीन बिंदुओं की शर्त क्या होगी बच्चों? इसमें तीन बिंदुओं की शर्त हमेशा ये होगी, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा आपका क्या होगा? 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपका 0 आता है तो वहाँ पे कह सकते हैं हमारे तीन बिंदु क्या है? सररेख हैं। समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ गई? अब फिर शनावली स्टार्ट करें। देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 खंड है, इसमें तीनों का मतलब हमें क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तीन बिंदु दे रखे। देखो करेंगे कैसे। त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है तो सूत्र क्या होगा? 1/2 x1, y1, सॉरी x1, x2, x3। इधर y1, y2, y3। इधर 1 1 1। ठीक है, वही पुरानी कंडीशन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो 1/2, ये पहला बिंदु हमेशा x1 होता है। ठीक है भाई, देखो इसमें x1 का मान 1, x2 का 6 और x3 का 4। देखो सबका पहला पहला बिंदु ले लिया। ऐसे दूसरा बिंदु लेंगे। देखो 0 0 और यहाँ पे कितना? 3 बच्चों। ठीक है, बाद में क्या? 1 1 1। बात समझ में आ रही है? नहीं निकालना तो आता है आपको। देखो डिटर्मिनेट हल करेंगे बस ऐसी। 1/2 देखो हम 1 के सापेक्ष कर दे। देखो 1 के सापेक्ष, इसे छोड़ो इसे छोड़ो, 0 की 1 में गुणा करेंगे। 0 एकम 0 माइनस 3 एकम 3। अरे डिटर्मिनेट तो फाइंड करना आता है, मतलब क्या करना? प्रसार करना नॉर्मली इसका। देखो आगे माइनस आता है, देखो आगे क्या लेंगे बच्चों हम? अरे 0 हो ना, तो 0 इंटू इस लाइन को छोड़ो इसे छोड़ो। अरे 0 पर आगे तो इसे छोड़ देंगे इसे छोड़ देंगे, क्या बचे? एक ये बचा, एक ये बचा। तो 6 एकम 6 माइनस का 4 एकम 4। अरे 6 की इधर गुणा हो जाएगी, 4 की इधर। ये तो समझो ना बात को। देखो आगे प्लस आएगा 1, आपका 1 ही तो है यहाँ पे। तो इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, यानी 6 × 18
माइनस का 4 की 0 में गुणा करेंगे क्या आएगा 4। अरे 4 की 0 में गुणा करें 0 ही आएगा ना। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो इस तरीके से 1/2। ठीक है बच्चों, देखो कितना बचा, माइनस का 3 बचा और माइनस के 3 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का ये तो 0 आएगा। अरे 0 की गुणा करेंगे अंदर 0 ही आएगा। अब प्लस का 18 बच्चों, प्लस का 18 तो बचा, 18 कम 18 यानी प्लस का कितना आएगा 18 आपका। ठीक है भाई, यदि बच्चों 18 में से 3 घटाओ, मतलब ये तो 0 तो है, इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 18 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 15, यानी 15 और बाहर कितना 1/2 है ना, यानी 1/2 गुणा 15 आएगा ना, और 15 कम 15 बटे में कितना आएगा 2। ठीक है ना, ये आएगा आपका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आवे, किस में आवे, इकाई, वर्ग इकाई लिख दो। ठीक है भाई, किस में आवे, वर्ग इकाई में। समझ गए ना बात को, क्षेत्रफल किस में फाइंड करते हैं, वर्ग इकाई में। चलो यदि मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, पहले के दूसरा खंड तीसरा खुद करना आप। देखो 3 बिंदु दे रखे, इस तरीके से फाइंड कर देंगे। क्षेत्रफल 1/2, क्षेत्रफल निकालने त्रिभुज का। ठीक है भाई, पहला बिंदु लेंगे, देखो 2 है, 1 है, इसका क्या है 10, सूत्र तो आपको पता ही है ना। दूसरा बिंदु इसका अगली लाइन में, इसका दूसरा बिंदु, इसका दूसरा बिंदु 8, तीसरी लाइन में 1 1 1। अरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख दिया ना हमने सवाल, तो बच्चों करना क्या है इसमें, देखो करो फाइंड इसे क्षेत्रफल। 1/2 प्रसारी कर दो ना, आसान है ना वैसे तो, 2 बाहर ही रहेगा। देखो अगर 2 के सापेक्ष कर रहे हैं, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यानी 1 एकम 1, माइनस का 8 एकम 8। ठीक है भाई, माइनस का आपके 7 आगा, तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यानी 1 एकम 1, माइनस का 10 एकम 10। ठीक है भाई, अरे 10 एकम 10 ना होगा, प्लस अब का 1, यहाँ तो 1 है, इसे छोड़ना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। देखो 8 की गुणा 1 में करेंगे 8 एकम 8, माइनस का 10 है इधर, 10 की 1 में गुणा करेंगे 10 एकम 10। प्रसार मैंने पहले के दिन ही बताया था। ठीक है भाई, चलो 1/2 हल तो कर ही लोगे। देखो यहाँ माइनस का 7 बचेगा, और 7 दूनी कितना आएगा, माइनस का 14। ठीक है भाई, देखो बच्चों माइनस का 9, 10 में से 1 गया, 9 ही तो बचे माइनस के, और 9 7 63, कैसा प्लस का, अरे यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 9 7 63 प्लस के हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर देखो माइनस के 2 बचे, और 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, अरे 2 एकम 2 ही तो बचेगा। ठीक है भाई, 2 एकम 2। बात समझ में आ गई नहीं आई, चलो आगे करते हैं। 1/2 देखो ये कितना बच्चों, अगर माइनस के देखो, माइनस के 14, माइनस के 2, तो माइनस के 16 हो गए, और प्लस के 63, 63 में से 16 घटा लो। चलो इस तरीके से घटा के देखते हैं। 13 में से 6 के 7 बचा, और 5 में से 1 गया 4 बचा, मतलब कितना बच गया 47। तो ऐसा हल करूँ तो 47 बटे बच्चों कितना आएगा 2। क्षेत्रफल किस में हो, वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई। ये आपका आंसर है। इस तरीके से फाइंड कर सकते हो ना, बिल्कुल बड़े आराम से। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये कह रहा दिखाइए कि बिंदु ए, बी और सी, देखो ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु दे रखे हैं, बी सी सररेख है। मतलब ये क्या करके देख, मतलब दिखाना, सिद्ध करके दिखाना आपको, ये बिंदु क्या है सररेख। ठीक है भाई, देखो सररेख बिंदु में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। मतलब अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूँ, इसका क्षेत्रफल 0 होता है, तो सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, चलो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लो, 1/2, अरे ये तो होता है, यहाँ पे x1 होता है ना, x1 देखो पहला बिंदु, ये देखो दूसरा बिंदु, ये देखो तीसरा बिंदु, सी देखो b प्लस सी है, और c प्लस a होगा आपका, और a प्लस इसमें क्या है b। ठीक है भाई, यहाँ 1 1 1 इस तरीके से है, सूत्र में लिख दिया ना हमने। अब बच्चों करना क्या, देखो आपको हल ही तो करना है, प्रसार करके हल कर दो, या प्रगुण भी लगा सकते हो। देखो प्रगुण से तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अरे प्रगुणों का यूज़ तो कर सकते हो, देखो कैसे। चलो अगर मैं प्रगुण लगा दूं बच्चों इसमें, चलो प्रगुण छोड़ो, लगा ही देता हूँ बी प्लस सी, और यहाँ बी है, सी है, और बच्चों क्या है ए, 1 1 1 प्लस 1/2 कर सकता हूँ मैं,
अरे ए बी और सी, अगला दूसरी वाले लिख लो ना, प्लस यहाँ बीच में प्लस है, इस वजह से प्लस लिया मैंने। देखो सी है, ए है और क्या है बी, यहाँ 1 1 1 इस तरीके से। बात समझ में आ रही है नहीं? अरे बात समझ में आ रही है? क्या नहीं हो रहा बराबर? नहीं हो रहा था हल कर लो ना दोनों को। देखो यहाँ ए प्लस बी रखते थोड़ा हार्ड, चलो कर लो कैसे भी कर लो। देखो 1/2 है, फिर सार कर लेता हूँ मैं इसका। ए बाहर रखेंगे बच्चों, सी में ए की गुणा करेंगे, सी एकम, अरे सी एकम सी सी, ठीक है भाई। इसकी इधर गुणा माइनस का ए, अरे ए की 1 में करेंगे तो ए आएगा, माइनस का बी आएगा आपके। चलो कर लो। अब कैसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यानी बी की 1 में गुणा करेंगे बी एकम, अरे बी एकम बी माइनस सी एकम सी। बात समझ में आ रही है? प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे 1 के, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, मतलब ए की बी में करेंगे तो ए बी, और माइनस का सी स्क्वायर, अरे सी की सी में आएगी सी स्क्वायर आएगा ऐसे। चलो इसका 1/2 बाहर ही कॉमन लो, मतलब 1/2 बाहर कॉमन ले लिया। चलो मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, प्लस ए के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, अरे ए का में माइनस, यहाँ क्या बच्चों, अरे बी की इसमें गुणा करेंगे ना, ए की कर ली, अब बी की करेंगे बी, मतलब बी एकम बी, ठीक है भाई, माइनस का सी, अरे माइनस का सी आएगा ना, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, बी की बी एकम बी माइनस का सी की में करेंगे सी एकम सी आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, यानी बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का ए की सी में करेंगे तो ए सी। अरे हो गया आपका 1/2 तो हमारा बाहर ही है, गुणा कर लो अंदर। देखो ए की सी में करेंगे तो ए सी माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए की ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो ऐसे यहाँ पे माइनस के बी में करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर, और इसकी माइनस माइनस देखो प्लस है, और बी की सी में करेंगे तो बी सी। यहाँ तो 1 है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, प्लस का ए बी माइनस का सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई। प्लस प्लस है ना, ए की ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, माइनस का ए की बी में करेंगे तो ए बी माइनस, देखो यहाँ माइनस है, माइनस की बी में करेंगे तो बी सी आएगा, बी सी आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, सी की सी में करेंगे तो सी स्क्वायर होगा प्लस का। देखो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, बी स्क्वायर माइनस का ए सी रहेगा, ठीक है भाई। अब देखो ए सी हमारा यहाँ पे, तो ए सी यहाँ पे माइनस का होगा, प्लस माइनस तो आपस में कैंसिल आउट हो जाना है, माइनस का ए स्क्वायर यहाँ पे, प्लस का ए स्क्वायर यहाँ पे, देखो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। देखो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये कट गया, प्लस के बी सी है, और यहाँ माइनस के बी सी, देखो ये कट गया, ए भी यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस का यहाँ प्लस का, तो ये तो सारे कट गए, मतलब क्या बचा, बराबर 1/2 इंटू 0, अरे 0 तो बचा, अब बराबर क्या आएगा 0, अरे यही तो सिद्ध करना था, तो अतः लिख देंगे, अतः तीनों बिंदु सररेख हैं। आप एक लाइन लिखना है इसके नीचे, अतः क्या लिखना है आपको, अतः तीनों बिंदु क्या है सररेख, ठीक है भाई। हमारा सिद्ध हो चुका है क्वेश्चन। देखो भी तीसरा क्वेश्चन, देखो ये क्या है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्षक बिंदु निम्नलिखित हैं। देखो शीर्षक बिंदु दे रखा पहला सवाल, दूसरा सवाल, देखो दोनों सवाल सेम है, इसमें दोनों में त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा बच्चों, 4 वर्ग इकाई दे रखा, ठीक है भाई, 4 वर्ग इकाई ये आपको दिया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बिंदु दे रखी है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, अभी मैंने बताया था पीछे, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, मतलब हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में होता है, मोड में होता है, ये चीज़ मैंने बताई है। और मोड का मतलब अगर कभी भी मोड हटावे तो मोड हटने के बाद क्या आता है, हमेशा प्लस माइनस आ जाता है बच्चों, क्या आता है प्लस माइनस, ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जहाँ पे अंदर किसी पॉइंट की वैल्यू ज्ञात करनी हो तब ये फॉर्मूला हमेशा मतलब अप्लाई करना है। देखो अगर तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो माइनस में आएगा तो प्लस ले दोगे, पर अगर तुम्हें आंसर दे रखा, तुम्हें वर्ग क्षेत्रफल बता दिया, तो वो क्षेत्रफल हो सकता है माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो इस वजह से हम क्या लेके चलेंगे, मोड में, ठीक है। देखो मोड में ले लिया हमने, और मोड हटाया तो क्या आ गया, प्लस माइनस, ठीक है। मोड हटाने के बाद प्लस माइनस आ जाता है आपका, तो अब सूत्र लगा देंगे। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले एक्स वाले पद ले लें, यहाँ पे देखो पहला के है, इसमें अगला है 4, यहाँ 0, अगला देखो 0 है, यहाँ 0, यहाँ कितना 2,
और 1 1 1 होता है। अब बराबर क्या दे रखा, प्लस माइनस का 4। ठीक है भाई, देखो इस तरीके से करेंगे दूसरे क्वेश्चन को भी। ये पहला क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूँ, देखो मैं के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। इसकी मतलब 0 की 1 में गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस का 2 एकम, अरे 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 आ गया, माइनस का 0। अरे यहाँ तो 0 है, देखो इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, 4 एकम 4 माइनस का 0 की 1 में गुणा है तो 0 ही आएगा, प्लस 1 1 पर आगे इधर छोड़ दो इधर छोड़ दो, 4 की 2 में गुणा करेंगे यानी 4 दूनी 8 बच्चों, माइनस की 0 में 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बराबर प्लस माइनस का 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो यहाँ तो माइनस का 2 बचा, तो माइनस के 2 के होगा, देखो ये वाला तो 0, इसे तो लेने कोई जरूरत ना है। देखो यहाँ पे 8 बचा, प्लस का 8 बराबर प्लस माइनस के 4। ये बात समझ में आ रही है आपके। देखो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस। देखो यहाँ पर प्लस ले रहा हूँ मैं, इधर साइड माइनस ले लियो, तो माइनस का 2 के प्लस 8 बराबर प्लस का 4, माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर माइनस का 4। ठीक है भाई, तो माइनस का 2 के होगा बराबर, यहाँ तो 4 है, इधर ऐसा लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अभी अरे इधर आएंगे तो माइनस का कितना होगा, हाँ माइनस का 8 होगा। ऐसे देखो 7 के साथ हल कर रहा हूँ मैं, इसे इधर लाएंगे तो 4 तो है ही, माइनस का कितना हो जाएगा अरे हाँ एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे 1/2 और होता है ना, 1/2। जब इसकी इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है भाई, यहाँ 8 हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान नहीं किया हमने। ठीक है भाई, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच्चों 8 है, यहाँ देखो माइनस का 8 है। ठीक है भाई, ये 8 होगा, ये 8 है, इधर इसे ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों। इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2 के बराबर कितना होगा 0, तो यहाँ पे के की वैल्यू तो 0 आ गई इस कंडीशन में। तो देखो माइनस का 2 के बराबर माइनस, देखो दोनों चीज़ माइनस के, तो माइनस का 16 होगा, और माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे 8 बार कट गया। ठीक है भाई, तो के बराबर कितना आ गया 8 हमारा यहाँ पे। बात समझ में आई, के का मान इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। देखो भी अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, इसमें भी 2 खंड दे रखा है, कह रहा सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। चलो समीकरण ज्ञात करेंगे। ऐसी सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, उसमें बस बिंदु बदलने के। ठीक है भाई, अगर रेखा का समीकरण निकाल रखा, 2 बिंदु दे रखे, तो बच्चों सारणी का प्रयोग करना, तो हमेशा तीसरा बिंदु मानेंगे हम, मानेंगे माना, मतलब एक त्रिभुज के बिंदु मान लेंगे, ये पहला बिंदु दूसरा बिंदु, माना बिंदु x, y है, तीसरा बिंदु x, y है, तब उसके बाद क्या लगा दोगे बच्चों, अरे मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमेशा समीकरण के बाद में क्या देखा आपने 0, मतलब इस कंडीशन में भी हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, मतलब वही सरनेक वाली कंडीशन रख देंगे, सरनेक वाली कंडीशन रखेंगे और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सोल्व। ठीक है ना, तीसरा बिंदु x, y मानना और हल कर दो बिल्कुल बड़े आराम से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है ना, 1 3 और अगला होगा x। देखो अगला बिंदु 2 है, 6 और y 1 1 1 होता है, और बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है भाई, 1/2 इधर ले जाएंगे तो 0 में हो जाएगा, 1 के सापेक्ष ही कर दो इधर पहले, 6 एकम 6 माइनस का y की 1 में गुणा करेंगे तो y आएगा। ठीक है भाई, माइनस का 2, आपका माइनस लेंगे ना, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, क्या बचा 3 और 1, मतलब 3 की 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस का, इधर गुणा करो, x की 1 में गुणा होगी तो x आएगा। ठीक है, अब प्लस का 1, आपका 1 पा गया, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, मतलब 3 की अगर y में गुणा करें तो 3y आएगा, माइनस का 6 की x में गुणा करेंगे तो 6x बच्चों। ठीक है भाई, अब बराबर कितना आ गया आपका 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों 6 माइनस का y बचा, माइनस का, देखो अंदर गुणा कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, मतलब x आएगा प्लस का, और प्लस के 3y माइनस का 6x बराबर कितना 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो हम पहले x देखेंगे, x कितने हमारे, देखो प्लस का x यहाँ पे, माइनस के 6 यहाँ पे है x। ठीक है भाई, माइनस के 6 तो माइनस के 5x बचा, अरे माइनस के 5x बचे। अच्छा अब y देख लो बच्चों, y कितने हैं, देखो प्लस के 2y है हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये तो प्लस का 6 माइनस का 6, संख्या तो कट गई, संख्या तो और कहीं है ही नहीं, और बराबर कितना आएगा 0। बात समझ में आ रही है। अगर मैं कंपेयर करूं तो माइनस का 5x बराबर कितना 2y आएगा,
अरे बात समझ में आ गई। या y बराबर कह सकता हूँ, y बराबर कितना आएगा, अरे इसे इधर लिख दें, यानी 5/2x, 5/2x। या तो ये समीकरण हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, देखो 5x, अगर मैं इसे इधर लाऊँ तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। या ये समीकरण हो सकती है, ठीक है। या तो x के पदों में हो सकता है, x y के दोनों में, या y के पदों में भी हो सकता है, ठीक है भाई। आपको निकाल दी, आप खुद चेक करके देखना, ठीक है भाई। तो बिल्कुल सेम टू सेम अगला क्वेश्चन होगा इसका, चौथे का सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। मतलब चौथे का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही होगा, करके देखना, उसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है भाई। ठीक है भाई, देख लेना कैलकुलेशन वगैरह। हाँ 1 सेकंड बच्चों, अरे हाँ देखो, देखो 3 दूनी 6, और यहाँ पर देखो 2 की तो मल्टीप्लाई करिए ना, देखो यहाँ पर 2x आएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ देखो 2x है, यहाँ 4 है, यहाँ 6x है, तो बच्चों यहाँ 4x बचेगा आपका, ठीक है भाई, 4x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 4x लिख लेना, अरे बात समझ में आ रही है। तो ये तो कट जाएगा हमारे यहाँ पे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है भाई। तो कट गया ना, चलो यहाँ से दोबारा देखो, मतलब मैं कह सकता हूँ 2x बराबर y, या तो ये हो सकता है y बराबर 2x, ठीक है भाई। y बराबर 2x भी हो सकता है, या 2x माइनस का y बराबर 0, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है भाई। तो इस पदों में देखेंगे, और कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना, ठीक है भाई। जैसे हमारे यहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो इस तरीके से देख लेना एक बार, सही है। तो बिल्कुल सेम टू सेम 4 पॉइंट, मतलब 4 चौथे का दूसरा पार्ट है, बिल्कुल ऐसे, बस पॉइंट बदले हुए हैं उसमें, ठीक है। पॉइंट बदल कर हल कर देना, और प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, ठीक है भाई। अगर मैं देखो 5वां क्वेश्चन बहुविकल्प है, वही के का मान निकालना है, इसमें भी क्षेत्रफल दे रखा है और के का मान निकालना है, बिल्कुल तीसरे के जैसे निकाल सकते हो, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं अगली प्रश्नावली पर, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, थोड़ा चलते हैं आगे। देखो जो अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों, अगले प्रश्नावली का, वो है आपका इसमें उपसारणिक और सहखंड, ठीक है भाई, सहखंड। अगर हम बात करूं, माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे हम, ठीक है भाई। इसमें बच्चों कुछ नहीं है, देखो कुछ बहुत, उपसारणिक का मतलब क्या है, सारणिक का बच्चा, मतलब सारणिक से जो सारणिक प्राप्त होगा उसे क्या बोलें, उपसारणिक हो बोलेंगे, ठीक है। यदि देखो हमारा सारणिक, अगर हमने सारणिक इस तरीके से लिख रखा, ए बराबर, अगर मैं बात करूं A11 स्मॉल ए है, ठीक है ना, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से हमारा कोई सारणिक दे रखा है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं उपसारणिक किसका, सपोज करो हमें A11 का एक उपसारणिक चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी कह सकता था AIJ, हमेशा AIJ की फॉर्म में रहता, मतलब उपसारणिक होता क्या, वो बात समझा रहा हूँ, ठीक है ना। किताब में परिभाषा पढ़ लोगे, ठीक है। अगर मैं उपसारणिक की बात करूं, अगर मैं बात करूं A11 का उपसारणिक क्या होगा, मतलब अगर A11 का उपसारणिक, अगर इसे हमेशा हटाने से प्राप्त होता है, मतलब किसे A1 को हटाते कैसे, जब इसे जैसा हल करें ना, अगर प्रसार कर रहे हैं हम इसके सापेक्ष, तो इसे हटा लेते हैं, इसे हटा लेते हैं, तो अगर तो मैं इसका उपसारणिक चाहिए ना, तो इसे दुबका लो, मतलब जहाँ से ये रास्ता बनना, इस तरीके से इन दोनों को दुबका लो, इस तरीके से, अरे दुबका लिया ना। अब यहाँ देखो, चलो दिख गया, नहीं दिखा, मतलब इस लाइन को दुबका लो, इस लाइन को, जो बचेगा बच्चों, जो बचेगा इसे उसका उपसारणिक बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। अब आज समझ में आ रही है नहीं, मतलब A11 का उपसारणिक इसे हटाने से प्राप्त होता है, इसे हटा देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, अरे ये बचेगा, इसे हल कर लेंगे तो इसका अवयव आ जाएगा किसका, उपसारणिक का। बात समझ में आ गई। अगर इसका उपसारणिक चाहिए तो इसे हटाने से प्राप्त होगा, इसे हटा दो, इसे हटा दो, क्या बचेगा, 1 2 3 4, 4 पद बच गए। बात समझ में आ रही है। तो देखो अगर मैं बात करूं A11 का उपसारणिक को, ठीक है भाई, A11 के उपसारणिक को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, हम M से डिनोट करेंगे, किससे, अरे M से। अगर A11 का चाहिए तो M11 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, M11। देखो कैसे फाइंड करते हैं, मैं इसका लिख के दिखा रहा हूँ, इसका लिखेंगे देखो कैसे,
इसे हटा देंगे तो इसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे तो क्या बचेगा, A22 बचा, A32 बच गया। ठीक है भाई, ऐसे यहाँ पे A23 बचेगा, A33। अब बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम यहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। चलो एक दो और लिख के दिखाऊं, मतलब A12 का, A12 का, तो A12 का ही तो है, तो M12 निकलेगा इसका। तो इस वाली लाइन को छोड़ दो और इसे छोड़ दो, बाकी क्या बचा यहाँ पे, देखो इस लाइन में क्या बच रहा है, A21 बचा, A31 बचा, और बीच वाली लाइन भी छोड़नी है तो बाद वाली में देखो A23 बचा, A33। तो इन्हें इसके उपसारणिक बोलते हैं, और उपसारणिक को M से डिनोट करते हैं। हर पद के लिए अलग होगा इसका उपसारणिक। ठीक है भाई। अरे छोटे पद का उपसारणिक तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो अगर मैं 2/2 की बात करूं, अगर हमारा मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में दे रखा है, A11 A21 A21 A22 इस तरीके से दे रखा है। अगर इसका उपसारणिक निकालना तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, बचा क्या है, मतलब सिंगल अवयव होगा। मतलब अगर M11 निकालना तो इसका M11 क्या होगा, इस लाइन को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्या बचा, A22, ये इसका उपसारणिक होगा। बात समझ में आ रही है नहीं। M12 का निकालेंगे तो इस यहाँ पहुँच गए ना, तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्या बचेगा, A221। इस तरीके से लास्ट तक बड़े आराम से निकाल सकते हो ना। अरे बात समझ में आ रही है नहीं, बात समझे। चलो ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बच्चों सैखंड की बात करूं, किसकी, सैखंड की, आखिर सैखंड होता क्या है। देखो सैखंड की बात करते हैं। अरे ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। देखो सैखंड होता क्या है, सहखंड, सहखंड कुछ नहीं होता। अगर तुमने M वाले सीख लिए ना, अगर उपसारणिक निकालना आता, तो सहखंड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सहखंड को ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, मतलब इसे AIJ से डिनोट करेंगे। किससे, AIJ। IJ मतलब उसकी बात होंगी, जैसा I का मान 1, J का मान 2, इस तरीके से ही होगा ना। चलो जैसे भी होगा आप देख लेना। अगर इसका निकालना तो बच्चों क्या करेंगे, देखो -1 की पावर I+J होता है, I+J। ठीक है भाई, इंटू MIJ, MIJ। अरे M का मान तो बड़े आराम से निकाल लोगे, अभी बताया ना पीछे। चलो निकलवा के भी दिखाएंगे सवालों में। ठीक है भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, सैखंड का। ठीक है भाई, अब बात समझ में आ गई। सैखंड बड़े आराम से निकाल सकते हो ना। चलो निकलवा के दिखाएंगे अभी। तो एक चीज़ का चलो सब बता देंगे, चलो बाद में क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट ही प्रश्नावली में। ये चीज़ तो समझ लेना आपने। अगर मैं बच्चों क्वेश्चन लिखूँ हम आपका यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला खंड है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उपसारणिक एवं सैखंड लिखिए। देखो उपसारणिक भी लिखने और सैखंड भी। 2 और -4 है, 0 है और 3 है। देखो पहले 2/2 का देख लेते हैं। अगर मैं उपसारणिक की बात करूं बच्चों, पहले उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक को M से तो डिनोट करते हैं। अगर M11 निकालेंगे बच्चों, M11 ये यहीं पे तो होता है, तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्या बचा, 3, क्या बचा, 3। बात समझ में आ गई, M11 निकल कर आएगा। अगर M12 निकालेंगे बच्चों, 12 यहीं तो होता है यहाँ पे, तो इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, क्या बचा यहाँ पे, 0, तो 0 होगा। M21 निकालेंगे, M21 ही तो होता है, और M21 यहाँ पर आ गए, तो इसे लाइन की छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मतलब जहाँ पे हम वहाँ पे वो देखो जिसका निकाल लें ना, तो यहाँ पे देखो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मतलब इस 2 पे जा सकते हैं, इस 2 पे, मतलब हमेशा सीधा चलना, टेढ़ा नहीं चलना। इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, तो क्या बचेगा, अरे 4 ही तो बचेगा। तो माइनस का कितना है, -4 है। ऐसी M22 निकालेंगे, M22 कितना आएगा बच्चों, ही तो आएगा, तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, क्या आ गया यहाँ पर 2। अब बात समझ में आ गई नहीं, 2 आ गया ना आपका। चलो सही है। चलो भाई, अरे तो उपसारणिक निकल गए इसके, उपसारणिक 3 आगा, 0 आगा, -4। अरे कितना आपका 2 प्लस का। ठीक है भाई, अगर मैं सैखंड की बात करूं बच्चों, सैखंड, अब सैखंड निकाल लो। ये उपसारणिक है, क्या है, उपसारणिक। देखो सैखंड कैसे निकलते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था कैपिटल ए में। AIJ बराबर होता है -1 की पावर I+J इंटू MIJ। अगर
A11 के लिए निकालेंगे, मतलब A11 निकालेंगे, क्या आएगा, मतलब इसमें I का मान भी 1 है और J का मान भी 1, -1। अरे I J ही तो है। अब पहले उसके लिए, मतलब पहले M के लिए, इसके लिए निकालेंगे ना M के लिए, तो इसमें M मतलब I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है ना इसमें, तो 1 + 1 कर दो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यदि -I की पावर -1 की पावर सम है, क्या है, सम, तो हमेशा प्लस में उत्तर आएगा, मतलब +1 होगा। और -1 की पावर क्या है, विषम, क्या है, विषम, तो हमेशा क्या ले आएगा, माइनस का। ठीक है, माइनस आएगा और प्लस कब आएगा, जब सम होएगी इसकी पावर। तो देखो M11 मतलब क्या आएगा, M11 यहाँ पे। अरे बात समझ में आ गई। देखो अब मान रख दो, 1 और 1 कितना होगा, 2, और -1 की पावर 2 हो जाएगा, उसका मान कितना होता है बताया ना मैंने, सम होएगा। M11 का मान 3 है ना। देखो अगर मैं इसे हल करूँ बच्चों, तो इसका मान तो प्लस का 1 आएगा, और कितना हो जाएगा, 3 में क्यों गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3। तो ऐसी A12 निकालेंगे, तो -1 की पावर, अरे इसी जोड़ दो ना, 1 + 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी माइनस का आएगा। अरे विषम होगा ना, गुणा M12 बच्चों, M12 का मान तो 0 है यहाँ पे, और 0 में किसी गुणा होगी तो हमेशा वो 0 आएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। A21 निकालेंगे, देखो -1 की पावर 2 + 1 इंटू, देखो M21 आएगा यहाँ पे। M21 का मान कितना, देखो -4, यहाँ पे -4 लिख दो ना डायरेक्ट ही। अब देखो 2 और 1 कितना होगा, 3, यानी -1 की पावर भी सम है, तो -1 गुणा ये कितना, -4। ठीक है भाई, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी +4। अरे ये चीज़ समझ में आ रही है। देखो इसका मान ये निकल कर आएगा, इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा। ऐसे ही A22 निकाल लो, A22 आ गया, A22 यानी -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इंटू M22 आएगा बच्चों। M22 का मान कितना, 2। अरे निकाल रखा ना, तो ये तो सम आएगा, सम का मतलब प्लस, और 2 की प्लस में गुणा होगी तो क्या आएगा, 2। तो बच्चों यहाँ आपके उपसारण सेकंड निकल गए नीचे, और आपके उपसारणी के ऊपर है, तो इस तरीके से कर सकते हो ना आप। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं आगे। अगर सपोज करो हमारा मैट्रिक्स 3/3 का दे रखा, मतलब जैसे दूसरे का पहला खंड है इसमें, देखो दूसरे का पहला खंड और दूसरा दूसरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दूसरा करा देता हूँ मैं। दूसरा थोड़ा चेंज भी करके दे रखा, और पहला थोड़ा आसान है। 1 3 0 और 0 है, 5 है, और कितना बच्चों, 1 आपका यहाँ पे, 4 है, माइनस का 1 और कितना है, 2। इस तरीके से आपका क्वेश्चन दे रखा। ठीक है भाई, चलो सेकंड निकालेंगे। M11 मतलब उपसारणी निकालने, पहले क्या निकालने, उपसारणी। देखो बच्चों उपसारणी कैसे निकालते हैं, अगर पहले के लिए ले रहे हैं, मतलब पहले के लिए ले रहे हैं, तो इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को, इसे हल कर दो, यानी 5 की इधर गुणा कर देंगे, और इसकी माइनस कर दो, माइनस करते हैं ना, और इसकी इधर, यानी 5 दूनी कितना आएगा बच्चों, 10। माइनस आता है ना बीच में, और 1 की -1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, और -1, चलो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है भाई, अरे बात समझ में आ गई। इस लाइन को मतलब इसके लिए ले रहे तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यानी 5 दूनी 10, और इसकी इधर गुणा होती है ना, 1 है कम 1, तो -1 आएगा। तो देखो 10 और माइनस माइनस कितना, प्लस, तो बच्चों कितना आएगा, 10 और 1 11। M12 यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आ गए, तो इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, मतलब इसकी इधर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, मतलब जैसे सारणी हल करते हैं, और बीच में तो माइनस आता है, और 0 की 1 में गुणा करेंगे माइनस का, तो 0 ही आएगा, बराबर कितना आएगा, अरे तो 6 आएगा। M13 बच्चों, M13, चलो 13 पे मतलब यहाँ पर आ गए। चलो इस लाइन को छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे बच्चों, बच्चे क्या है, देखो 3 एकम 3 माइनस 0 की 5 में गुणा करेंगे, 0 आएगा। ठीक है, बराबर कितना आएगा आपका, 3। M21 बच्चों, M21 का मतलब यहाँ पर आ गए, और ऐसे चलते आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अब यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब क्या, हमें ये वाली लाइन छोड़नी है और ये वाली छोड़नी है, तो बचेंगे क्या, 1 2, ये 4 पद बचेंगे। तो हमेशा गुणा ऐसा करते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो 0 की 2 में करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 4 की 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। तो बच्चों बचा कितना, तो -4 आ गया आपका। ठीक है भाई, माइनस का कितना आ गया, 4।
M22 निकालेंगे अब। अरे M22 निकाल लो, कहाँ आ गया बीच में। बीच का मतलब क्या, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, क्या बचा, कोने वाले बच गए सारे। एक मतलब एक दूनी दो, माइनस का जीरो के 4 में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा 2। अब बात समझ में आ रही है नहीं आपके, समझ में आ रही है नहीं। चलो पेज ले लेते हैं। देखो भाई ये तो आपके समझ में आ गया ना। चलो देखो M23 निकालेंगे। M23 का मतलब यहाँ पर आ गया। अब अभी M23 का तो मतलब समझ गए ना, यहाँ पर आ गए। देखो यहाँ पर आ गया M23, तो बच्चों इस लाइन को छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, बच्चे क्या 1 2 3 4, मतलब एक की एक में गुणा करेंगे एक आएगा, माइनस का जीरो की जीरो में करेंगे क्या आएगा 0, तो कितना आएगा, तब 1 ही आ गया। M31 पर आ गए बच्चों, मतलब यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ आ गए, तो इस लाइन को छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे, मतलब -1 की जीरो में गुणा करेंगे जीरो आएगा, माइनस का 5 की 4 में गुणा करेंगे यानी 5 चौक 20, बच्चों कितना बचेगा, -20 आ गया आपका यहाँ पे, -20 ही तो आ गया। तो M32 निकाल दो, सारे निकाल लें M33 तक, तो M32 ही मतलब यहाँ पे आ गए, तो इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, ये लाइन छोड़ी ये लाइन छोड़ी, तो ये बच गया ना, ये एक की एक में गुणा करेंगे तो माइनस का एक आएगा। ठीक है भाई, और 3 की 4 में गुणा करेंगे यानी माइनस आता है ना बीच में, 3 चौक 12, तो माइनस का कितना होगा, माइनस का 12 और 1 13। M33 बच्चों M33 यहाँ पर आ गए, तो इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, यानी 5 की एक में गुणा करेंगे 5 एकम 5, और जीरो की 3 में होगी तो जीरो आएगा, तो कितना आएगा बच्चों 5 हमारे यहाँ पर। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से क्या निकालते हो, उपसारणिक 3/3 के, अरे 3/3 के उपसारणिक निकाल सकते हो। अब सहखंड निकालने, क्या निकालना है, सहखंड। सहखंड तो इनसे निकाल दोगे ना, M11 M22 ये तो निकाल रखे, डायरेक्ट सारणिक से भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है भाई, चलो ऐसे निकालते हैं डायरेक्ट ही, जैसे ये दे रखे हैं हमने, मान निकाल लिए ना। चलो हम A11 निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, A11 निकाल लो। इसका मतलब क्या है, -1 की पावर 1 + 1, अरे 1 + 1 M11 बच्चों। अब M11 बच्चों, M11 कितना है, देखो M11 ये रहा 11, मतलब 11 में क्या कर दो गुणा, इस तरीके से, ये तो प्लस का आएगा, तो क्या आ गया आपका 11। बात समझ में आ रही है। ऐसी A12 तो इसके लिए M12 की जरूरत पड़ेगी, तो -1 की पावर इसे लिख दो ना, 1 + 2, 2 और 1 कितना होगा 3, यानी विषम आएगा। अरे विषम का मतलब माइनस आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है भाई, भाई ये ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस आएगा गुणा। बच्चों M12 देखो ये रहा कितना 6, तो 6 की गुणा कर दो, पर यहाँ पर माइनस आएगा तो इसलिए क्या आएगा, -6। ठीक है भाई, चलो A13 अरे निकाल लोगे ना सेकंड इस तरीके से। A13 कितना, देखो -1 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, अरे 13 यानी 3 अरे कितना 4, यानी सम, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है बस। 13 देखो M13 का मान कितना 3, तो यहाँ पर 3 देखो प्लस का 3 आएगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस प्लस है ना। चलो A21 निकालेंगे, अब गए 3 तक हो गए। देखो A21 के लिए M21 की जरूरत पड़ेगी, देखो M21 कितना, देखो -4, तो यहाँ लिख दो -1, 2 + 1 यानी 2 + 1 3 गुणा, देखो इसका मान कितना -4, अभी तो दिखाया है -4, ब्रैकेट में लिख लेना हमेशा। तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, प्लस कर दिया। बच्चों A22 -1 की पावर 2 + 2 यानी 4, समय, इसका मतलब यहाँ पर समय गुणा A22 यानी M22 का मान कितना 2, देखो ये रहा 2, बराबर, ये तो प्लस का ही 2 आएगा। चलो इसकी तो जरूरत ही ना, अब M22 खत्म। चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, देखो A23 बच्चों, A23 निकलेगा यानी -1 की पावर 2 + 3, अरे 2 + 3 लिख लिया। अब बच्चों M23 की जरूरत पड़ेगी, देखो M23 कितना है, ये रहा 1, तो गुणा 1 यानी गुणा कर देते हैं उसकी, ये तो विषम आएगा, 2 और 1 3 5, यानी माइनस का 1 आ जाएगा, गुणा होएगी तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पे।
हाँ 3 तक तो हो गए, तो ये 3 1 चलेगा बच्चों, मतलब -1 की पावर 3 + 1, 3 + 1 का मतलब 4, तो M3 1 की जरूरत पड़ेगी। M3 1 देखो ये रहा कितना, -20, -20 है ना, तो बच्चों ये तो प्लस है, और उसकी वजह से क्या रहेगा, ये -20 ही रहेगा। A32 -1 की पावर 3 + 2 यानी 5 विषम है। अब गुणा देखो 32 ढूंढो, M32 कहाँ है, दे रहा M32 कितना है, -13, तो -13 बच्चों, यहाँ तो माइनस का आएगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी +13 आ जाएगा आपका। तो A33 का मतलब -1 की पावर 3 + 3, अब गुणा M33 कहाँ देखो, ये रहा 5, ये तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितना आएगा, प्लस का 5, इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अरे निकाल लोगे ना सेकंड, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। देखो बच्चों, अगर मैं देखो अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ये कह रहा दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, देखो मैं वो दे रखा सारणिक, अवयव दे रखे 5 है, 2 है, 1 है, 3 0 2 8 है, 1 है, 3 का मान ज्ञात करो। अगर इस तरीके से क्या है, मतलब दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ, इस तरीके से कुछ भी कह सकता हूँ, तीसरा दूसरा पहला, ठीक है भाई, पहले से तो करते हैं। यदि ये कह रहा दूसरी पंक्ति के अवयवों को, अवयव के सहखंड, देखो अवयव भी और सहखंड भी प्रयोग करके उसका मान निकालना, तो बच्चों उसका मान क्या हो सकता है, अगर किसी भी चीज़ का हम ले रहे हैं, किसी भी चीज़ का हम ले रहे हैं, सपोज करो अगर मैं अवयव की बात करूं तो अवयव स्मॉल में होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं अवयव, इसमें क्या है, ये इसे बोलते हैं, अगर दूसरी पंक्ति, देखो दूसरी पंक्ति ये वाली तो है, तो A21 होता है, A22 होता है, A23, ये क्या है बच्चों, अवयव, क्या निकाल रहे हैं, अवयव, पर उसके सहखंडों से ही निकाल रहा ना, अवयव इंटू सहखंड, अवयव इंटू सहखंड, मतलब सहखंड भी वही वाला होना चाहिए जो ये वाला, मतलब ये मान हमेशा बराबर होना चाहिए। तो A22 8 क्या आएगा 23, अरे बात समझ में आ गई, मतलब ये चीज़ हमारे साथ समान होनी चाहिए। अरे इन्हें क्या करेंगे, ऐड, मतलब इन्हें जोड़ देंगे तो सारणिक का मान निकल जाएगा। ये ट्रिक फॉर्मेट वही है जो पहले हल करते थे, बस यहाँ पे बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज है इसका, ठीक है भाई, थोड़ा सा फॉर्मेट क्या बच्चों, चेंज। तो इस तरीके से बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। देखो अब मैंने ये फॉर्मूला किसका लिख दिया बच्चों, दूसरी पंक्ति से लिखा, अगर पहली पंक्ति से लिखते हैं तो A11 यहाँ पर कैपिटल लिख देते हैं, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल, इस तरीके से गुणा में। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों अवयव तो हमें पता है, A21 का मान 2 है, A22 का 0, A23 का 1, हमें कैपिटल निकालने, मतलब क्या निकालने, सहखंड। देखो सहखंड किसका निकालने, ये तीनों निकालने जो पूछ रहा, बस A21 का मान निकालेंगे, A22 का निकालेंगे, A23 का निकालेंगे, इस तरीके से तीनों के निकाल लो। देखो निकालता हूँ मैं पहले का, A22 का मतलब क्या, -1 की पावर 21, सही है भाई। देखो M तो निकला हुआ ना, M देखो कैसे निकालेंगे डायरेक्ट से, A21 की बात है, A21 होता कहाँ बच्चों, यहाँ पे, तो इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, मतलब M निकाल लें यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पे। अरे इस लाइन को छोड़ो, इसे छोड़ो, तो बच्चा क्या, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, यानी 3 3 9 बचा यहाँ पे, माइनस का 8 दूनी कितना बचेगा, 16। अरे ये वाली लाइन छोड़ो, ये छोड़ो, मतलब ये 4 ही तो बचे, यानी 3 3 और 8 दूनी 16, तो बराबर, यहाँ तो -7 बचेगा बच्चों, ये -7 बचा। अब 2 और 1 3, मतलब ये विषम है, ये क्या है बच्चों, विषम, यानी एक माइनस यहाँ पर आएगा, और माइनस के साथ यहाँ पर तो प्लस का कितना होगा, 7। अरे बात समझ में आ रही है, प्लस का 7 होगा। चलो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, देखो -7 आएगा यहाँ पे, और माइनस का 1 हमारे यहाँ पर आएगा गुणा में, ठीक है भाई, तो प्लस का 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखो -1 की पावर 2 + 2 यानी सम है, इसका मान तो प्लस है, इसका मतलब तो यहाँ पे देखो अंदर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बीच में पहुँच गए, तो इस लाइन को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, कोने वाले बचे ना, यानी 3 पंजे 15, -8 एकम 8, यदि 15 में से 8 घटाएंगे बच्चों 7 बचेगा। अरे ये क्या आएगा आपका, प्लस का 7, ये तो प्लस है, और ये प्लस है, तो प्लस का 7 आ गया। -1 की पावर 2 + 3 कर देंगे हमारे यहाँ पे, अरे यहाँ पे पहुँच गए ना, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, क्या बचे, यानी 5 दूनी 10 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 3 की 2 में, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1, 3 एकम 3, इस तरीके से। अब बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपके। देखो यहाँ पर पहुँच गए ना दूसरी वाली पंक्ति में, तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इसे
तो ये कोने वाले बचेंगे, ये बीच वाले, यानी 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। तो देखो प्लस का 7 बचा है यहाँ पे, और यहाँ माइनस बचेगा, तो इस वजह से क्या आएगा माइनस का 7। बात समझ में आ गई। अब देखो सारणी का मान निकालने वाले हैं, इस वाले सूत्र में रख देंगे जो लिखा हमने। ए अगर स्मॉल a21 की बात करूँ तो ये अवयवी हों उसमें, ये वाले a21 का मान कितना 2, तो 2 गुणा इसका मान कितना a21 का, देखो a21 का भी निकाला प्लस का 7 है, प्लस a22 का मान क्या बच्चों 0 गुणा अगले का मान कितना, अरे a22 का कितना है 7, प्लस a23 का कितना 1 गुणा बच्चों इसका कितना a23 का बच्चों देखो माइनस का 7 है ना, हमेशा ब्रैकेट में लिखो अगर माइनस में दे रखा तो बात समझ में आ रही है नहीं, क्या लिखना माइनस में। चलो हल करना, अब तो हल कर दो बस इसे। देखो हल करते हैं इसे। देखो 7 दूनी 14 होगा हमारा, तो यहाँ प्लस ये तो 0, 7 की 0 में गुणा करेंगे, देखो ये कितना माइनस का 7, यानी 14 में से अगर 7 घटाऊंगा तो बच्चों कितना बचेगा 7, मतलब मैट्रिक्स का मान, सारणी का मान कितना आगा हमारा प्लस का 7। ठीक है भी, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। देखो चौथा क्वेश्चन भी मैं ही करा देता हूँ। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों तीसरे स्तंभ, बच्चों इसमें स्तंभ को लेकर करना है। ठीक है भाई, स्तंभ का प्रयोग करके बराबर 1 1 1 एक्स है, वाई है और जेड है, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है भाई, मतलब तीसरे स्तंभ के अवयव के सेकंड। तीसरा स्तंभ कौन सा, देखो ये वाला तीसरा स्तंभ, ये वाला ही तो है, मतलब इससे करना तीसरे स्तंभ। अब क्या स्तंभ की बात करी है कि सेकंडों का, अगर स्तंभ की बात करिए तो बच्चों इसका मान क्या हो सकता है, स्तंभ की मतलब ये क्या होता है स्तंभ, अरे A13 होता है, A23 होता है, A33, अरे ये तो पता है तुम्हें तीसरे स्तंभ में ये वाले अवयव में। अगर इसका मैट्रिक्स का फॉर्मूला लिखना है सारणिक का, तो A13 पहले स्मॉल लिखना, फिर वो कैपिटल में वही होना चाहिए। ठीक है, प्लस में लिखेंगे A23 हमेशा जोड़ेंगे, यानी A23 यानी पहले स्मॉल में फिर कैपिटल में उसकी मल्टीप्लाई करनी है, A33 और A33 बच्चों। अरे बात समझ में आ गई, ये इस तरीके से मान निकल जाएगा इसका, मैंने फिर शुरू में ही उन्हें लिख दिया इसका किस तरीके से निकलेगा। ठीक है भाई, चलो करते हैं। चलो बच्चों इसमें क्या है, कुछ नहीं है, पहले देखो अवयव तो निकाल लेना, सेकंडी तो निकाल लें, A13 का मान निकालना, जो उसका पूछ रहा है उसका ही निकाल लो बस। ठीक है ना, फालतू की झंझट नहीं। A13 बच्चों इसमें ही तो है, तो इसमें ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूटेगी, मतलब गुणा किसकी होएगी, पहला ये तो लिख लो -1 की पावर 1 + 3। देखो मतलब इस लाइन को छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे तो y की ये तो बचेगा, y की z में करेंगे तो z माइनस का 1 की y में होएगी तो y आएगा। सही है भाई, देखो 2 3 अरे 3 अरे कितना होगा 4, मतलब प्लस का आएगा तो, मतलब z माइनस का y आएगा आपका, कितना आएगा z माइनस का y। चलो A23 मतलब A23 तो निकालेंगे अगला वो, तो -1 की पावर 2 और + 3, 2 3 कितना 5, बस इसका मतलब क्या है माइनस आएगा यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे आ गए तो ये तो छुटेगी लाइन, ये छोड़ दो और ये बीच वाली छोड़ दो, जहाँ पे है, जहाँ पे यहीं तो जा सकते हैं इससे, अरे यहाँ पे जा सकते हैं, तो ये क्या बचे 1 2 3 4 ये बचे, मतलब इसकी यहाँ गुणा है कि जेड एकम जेड माइनस का, इसकी इधर होएगी तो एक्स एकम एक्स। बात समझ में आ रही है नहीं, बराबर। तो बच्चों यहाँ तो माइनस बचेगा, यानी माइनस का, सॉरी बच्चों यहाँ कितना है, अरे जेड एकम जेड माइनस का एक्स बचेगा यहाँ पे, एक्स एकम एक्स, तो जेड माइनस का एक्स। ठीक है भाई, तो देखो A33 निकालेंगे अब क्या, तो -1 की पावर 3 + 3 यानी 3 3 6 यानी प्लस सम है, मतलब इसका मतलब। तो यहाँ पर आ गए, इस लाइन को छोड़ेंगे, इसे छोड़ देंगे, क्या बचेगा, अरे y बचे हैं तो y एकम y माइनस का, इसकी इधर गुणा करेंगे क्या आएगा x, अरे x ही तो आएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर तो प्लस आएगा तो y माइनस क्या हो जाएगा x। बात समझ में आ गई नहीं आई। ठीक है भाई, चलो बस अब मान रख दो, हल कर लो बस। देखो निकालेंगे A13 का मान कितना बच्चों, ये रहा वाई जेड। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे, अरे इसका मान यही तो है जेड माइनस का वाई, देखो प्लस, इसे थोड़ा चेंज कर लो, मतलब अंदर माइनस की गुणा करूँगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस का जेड,
मतलब प्लस में रखो तो मैं प्रॉब्लम नहीं होने की, ठीक है भाई। इसमें प्लस में रख लो। देखो अगला पद क्या है, 2 3 ZX और A 2 3 कितना कैपिटल में, x माइनस का z। चलो देखो प्लस, अगला क्या है, XY है ना इसका मान, A 3 3 का एरा, और यहाँ पे कितना बच्चों, y माइनस का x। ठीक है भाई, मैं गुणा कर दूँ अंदर, क्या करना, इसकी यहाँ करेंगे तो y Z² आएगा, तब y की इसमें करेंगे तो y Z², y की इसमें करेंगे तो माइनस का y² Z। ठीक है भाई, प्लस z की इसमें करेंगे तो ZX² आएगा। ठीक है भाई, और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का क्या आएगा बच्चों, Z²X। अरे गुणाई तो करनी है भाई, प्लस। अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊं, सबसे आसान तरीका, देखो सबसे आसान तरीका, मतलब अगर आप गुणनखंड नहीं कर सकते, चलो इससे साधारण तरीका बता रहा हूँ, आप गुणनखंड नहीं कर सकते तो इससे साधारण तरीका क्या हो सकता है। ठीक है भाई, इससे बेस्ट तरीका तुमने कभी सीखा ना होगा। ठीक है भाई, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, मतलब कोई भी शुरू के दो लो और सबसे पहले देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, मतलब अगर ये दो पद हैं, ये z माइनस का y है, x माइनस का z है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, परंतु इसमें तो आ रहा है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है। तो बच्चों पहली लाइन में z कॉमन ले लो इसमें, मतलब यहाँ से z ले ले यहाँ पे, तो यहाँ तो y बचा, और y के अंदर गुणा भी कर दूँ, यानी किसमें, इसमें कर दूँ ना, तो y z आएगा माइनस का, y की y में करेंगे तो y² आ जाएगा, मैं गुणा भी कर रहा हूँ साथ के साथ ही, प्लस। बच्चों यहाँ से z कॉमन लिया है, अब x बचा, x की तो अंदर गुणा हो जाएगी, x की x में करेंगे तो x², यहाँ पे देखो माइनस है, यानी x की z में करेंगे तो ZX आएगा, और प्लस यहाँ पे जो चीज़ बची है उसे ऐसे लिख लो, y माइनस का x। ठीक है भाई, चलो देखो ये दोनों चीज़ एक जगह है, मतलब ये क्या बना रहे हैं, A² माइनस B² का फॉर्मूला बना रहे हैं ना। चलो इन्हें एक जगह लिख लेंगे, मतलब अगर मैं इन दोनों की बात करूँ बच्चों, इन दोनों में खुद पहले z को बना रहा, और तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस एक्स, मतलब y माइनस एक्स बचा, यहाँ देखो प्लस का, इसे अगर x माइनस वाई और x प्लस वाई बचेगा ना, यहाँ तो कैसे, मतलब x² माइनस y² का फॉर्मूला बन जाएगा ना। चलो इससे बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे इस तरीके से, प्लस का XY, और ये क्या है y माइनस का x। तो बच्चों अगर फॉर्मेट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे देखो XY है, यहाँ पे XY है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा, यहाँ y माइनस का x है, यहाँ XY है, यहाँ y माइनस का x है, मतलब टर्म वही है, मतलब पद वही है, पर क्या है यहाँ पर अपोजिट चिन्ह में है। यदि बच्चों यहाँ पर अगर हम x माइनस वाई कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, फॉर्मेट के हिसाब से लेंगे, पहले x आवे फिर y, यदि x माइनस वाई कॉमन ले लो इस सब से, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो बच्चों मैं प्लस वाला पहले लिखूंगा। देखो यहाँ पर z भी है, देखो यहाँ पर z बच रहा है इस वाले में, बस यहाँ पर z, अगर x माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ बच्चों कितना आएगा, x प्लस का y। ठीक है भाई, x प्लस वाई आ रहा है, z की गुणा तो इसमें भी होएगी ना। देखो ये वाला z अलग रहना, ये वाला z, ठीक है भाई, ये z यहाँ पर अलग है, इसमें देखो यहाँ y प्लस x प्लस वाई बचा, परंतु यहाँ पर उल्टा आना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, z, अरे z ही तो बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर अगर x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा बस, तो इस तरीके से प्लस। अब x माइनस यहाँ पे भी तो उल्टा करेंगे, यानी माइनस का x वाई आएगा यहाँ पे भी। मेरा बात समझ में आ गई ना इतनी। अब अंदर गुणा कर लो, कुछ नहीं है, हमें XY कॉमन ले लिया, अगर वहाँ पे ऐसा करते तो कॉमन लेने भारी पड़ जाते हैं, वहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो XY, अरे ZX आएगा ना, और प्लस का YZ। ठीक है भाई, YZ, अगर इसकी इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, Z² आएगा, Z की Z में Z² और माइनस का XY, इस तरीके से होगा। अब ये 4 पद हैं, 2 2 ले लो, मतलब 2 2 पद ऐसे लो जिसमें कुछ कॉमन आ रहा हो बच्चों, जैसे कि अगर इन दोनों में बात करूँ, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ना आ रहा, परंतु हमें इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा, इसमें कॉमन नजर आ रहा, मतलब इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है भाई, देखो x माइनस का y, यदि इन दोनों को लूँ तो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा ना, तो x कॉमन ले लिया, तो z माइनस का क्या बचा y, नहीं इन दोनों में z, यहाँ पर z बचेगा, यहाँ पर y बचेगा, ऐसे ही बच्चों प्लस का, इन दोनों में z कॉमन आ रहा तो z कॉमन ले लो, तो y माइनस का कितना बचेगा,
अरे वाई माइनस जेड बचा ना, यहाँ पे वाई यहाँ पे जेड, तो फॉर्मेट के हिसाब से वाई माइनस जेड हो गया ना। चलो यहाँ पे बच्चों एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन, वाई माइनस का जेड, क्योंकि यहाँ पे बस उल्टा ही तो है, वाई माइनस जेड। यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्यों, इसके अपोजिट चिन्ह है ना यहाँ पे। तो यहाँ पहले प्लस वाले को लिख लो जेड, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का एक्स। बात समझ में आ रही है नहीं, ये कैसा आया, तो हमारा एक्स माइनस वाई आ गया, वाई माइनस का जेड, और जेड माइनस का एक्स आ गया। ठीक है भाई, तो ये क्या है आपका आंसर। इस तरीके से फाइंड कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूँ 4.4 की, ये भी आपकी कंप्लीट है प्रश्नावली। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, बहुविकल्प आप खुद चयन कर सकते हो इसका। चलो बच्चों अगले टॉपिक पर बात करते हैं, मतलब आपका अगला टॉपिक है सहखंडज। सहखंडज, पहले सहखंड पढ़ा था, सहखंड में क्या लगा दिया जाए तो सहखंडज होगा, क्या होगा, सहखंडज। ठीक है भाई, है तो उसका मतलब करने तो आपको सहखंड ही है, मतलब सहखंड तो करने आते हैं, सहखंड तो निकालने आते हैं, A1 A12 कैपिटल वाले, तो जय लगा दियो, मतलब जय का क्या है, पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम ए नाम देंगे बच्चों, क्या देंगे, देखो इसे डिनोट करेंगे एड जॉइंट, ए डी जे, मतलब ए डी जे लिखेंगे, और किसका, ए का, मतलब इसे बोलेंगे एड जॉइंट ए, क्या बोलेंगे, एड जॉइंट ए, हमेशा इससे प्रकट करेंगे इसे। ठीक है, एड जॉइंट ए होता क्या है बच्चों, एड जॉइंट होता है मतलब जो सहखंड निकालना है, हम क्या निकालना है, सहखंड, मतलब सहखंड से बना अवयव, सहखंड से बना अवयव। देखो A13 A21 A22 A23 A31 और A32 A33। ठीक है भाई, मतलब ये क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, क्या बच्चों, मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ए होता क्या है बच्चों, मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स यदि सहखंडों से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, मतलब सहखंड से बना, जो सहखंड हम निकालें सहखंड, उससे उसके अवयव से बने सांडिक, सांडिक ना अवयव, मतलब सॉरी अवयव, उससे बने अवयव का क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या, जो पड़ी लाइन है उसे खड़ी कर दें, बस क्या करना है, खड़ी, अरे रोको कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम में रो को बदल देते हैं। ठीक है, बात एक ही है। ये तो एडजॉइंट हो गया। अगर मैं व्युत्क्रम की बात करूं, व्युत्क्रम का मतलब है इनवर्स, इनवर्स। ठीक है भाई, अगर हमें ए इनवर्स निकालना तो बड़े आराम से निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, देखो इसका मतलब क्या, ए का सारणिक, मतलब ए के सारणिक में एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, मतलब इसका अगर हम डिटर्मिनेट्स निकालेंगे ए का, उससे भाग करेंगे, मतलब 1 डिटर्मिनेट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है भाई, ये क्या होता है, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, अरे क्या होता है, एडजॉइंट। ठीक है भाई, तो बड़े आराम से करके दिखाएंगे ना। एक चीज़ और, अगर वो पूछे कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व पूछे, तो उसका मतलब क्या है, ये यदि डिटर्मिनेट की वैल्यू, यदि डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या है, 0 है, यदि डिटर्मिनेट का अस्तित्व, यदि डिटर्मिनेट की वैल्यू 0 हो तो कभी भी हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते, तो हमेशा डिटर्मिनेट नॉट 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट 0। यदि ये नॉट 0 तो इसका अस्तित्व होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, एक्सरसाइज नंबर 4.5 आपकी। ठीक है भाई, 4.5 चलो अगर पहले सवाल की बात करूं, ये कह रहा प्रश्न नंबर 1 व 2 में प्रत्येक आयु का सहखंडज ज्ञात करो। बच्चों सहखंडज यानी एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है ना। 1 है और 2 है, यहाँ पर 3 है और 4 है, इस तरीके से दे रखा ना हमारा। अरे बात समझ में आ गई है, कोई मैट्रिक्स दे रखा उन्होंने, तो हमें सहखंड, हमें क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं। पहले क्या निकालने हैं, सहखंड, जब तो एडजॉइंट निकालोगे। तो A11 बच्चों, A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 होता है। अरे यही तो होता है, इसमें ये लाइन छोड़ा, ये लाइन छोड़ा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4, तो ये तो प्लस है। अरे एक 2 हो गए ना, सम होगा, तो सम की 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। A12 तो -1 की पावर 1 + 2 गुणा
यहाँ पर आ गया ना, तो इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये क्या है 3, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का कितना आ गया 3। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ A21 की बच्चों, A21 है मतलब यहाँ पर आ गए, तो -1 की पावर 2 + 1 यानी 3 माइनस आएगा यहाँ। तो अरे ये क्या है यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ पे तो आ गए, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्या आ गया 2, मतलब ये कितना आएगा -2, क्योंकि माइनस आएगा ना यहाँ पे। A22 बच्चों, A22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2 यहाँ पर आ गए, तो इस लाइन को छोड़ो, इसे छोड़ो, ये क्या है 1, तो प्लस का 1 आएगा। ये तो मतलब अगर एड जॉइंट, हमें एड जॉइंट ही तो फाइंड करना, तो एड जॉइंट ए क्या होगा, मतलब A11 A12 A21 A22 का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब तो पता ही है, अरे परिवर्त, परिवर्त होगा ना। A11 बच्चों, A11 की वैल्यू 4 है, इसका मान कितना -3, इसका मान कितना -2, और इसका मान कितना 1, परंतु इसका ट्रांसपोज लेना है ना मैं अभी, ट्रांसपोज ले दो, मतलब रो की कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में, मतलब ये 4 है, ये नीचे -3 आ जाएगा। यहाँ बच्चों यहाँ कितना -2 आएगा, यहाँ कितना 1। तब बात समझ में आ गई नहीं आपके। ठीक है, तो इस तरीके से 2/2 का निकाल सकते हो ना आप। देखो 3/3 का अपने आप निकालना, आपको क्या आता है, ट्रांसपोज भी निकालना आता है, और सेकंड, देखो सेकंड निकाल के आपको उसमें जो इसका फॉर्मूला बताया था, इसमें ऑलरेडी पुट करने सारे। अरे A11 A12 तो निकाल लोगे, इसमें पुट करके क्या निकाल लोगे, उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, मतलब रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में, इस तरीके से फाइंड कर लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक करा दूंगा मैं। ठीक है भाई, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ, 4 खुद करना, क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराता हूँ बच्चों। इसमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है A इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, मतलब इसमें गुणा करनी है एड जॉइंट ए की ए में, बराबर, फिर एड जॉइंट ए में गुणा करनी है फिर ए की, इस तरीके से, बराबर, फिर ए का मोड निकाल के मोड में गुणा करनी है आई की। ये बच्चों सिद्ध करके दिखाना आपको, क्या करके दिखाना सिद्ध। देखो मैं 2/2 को करा देता हूँ, 3/3 का खुद कर लेना। ठीक है भाई, 2 है और 3 है यहाँ पे, बस कॉन्सेप्ट समझना उस चीज़ का। हाँ ये -4 है प्लस का, चलो -4 है -6, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा बच्चों। ठीक है भाई, तो कुल मिला के ए का मान दे रखा, अरे ए का ही तो है। अब एड जॉइंट ए निकालेंगे, एड जॉइंट ए निकालेंगे, और क्या ए का डिटर्मिनेट। चलो ए का डिटर्मिनेट निकाल लो पहले, 2 है और 3 है, -4 है और -6, चलो निकालो। 6 दूनी 12 यानी -12, बीच में माइनस होता है ना, 4 तिया 12, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये कितना आएगा 0। अरे तो 0 आएगा ना, डिटर्मिनेट इसका, मतलब इसका डिटर्मिनेट की वैल्यू कितनी आएगी 0, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो अब एड जॉइंट ए निकालने के लिए पहले A11 चाहिए ना हमें, चलो निकाल लो, -1 की पावर 1 + 1 कितना आएगा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यानी -6, तो बच्चों -6 ही आएगा, क्योंकि चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। A12 -1 की पावर 1 + 2 गुणा, यहाँ पर आ गए, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यानी -4, और माइनस यहाँ पर आएगा, तो बच्चों कितना आएगा, +4 हो जाएगा ना। ऐसी A21 बच्चों, A21 की वैल्यू कितनी है, -1 की पावर 2 + 1, अरे 2 + 1 है ना, यानी यहाँ पर आ गई, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, यहाँ पे 3 है ना, 3 की गुणा इस तरीके से करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, -3। A22 बच्चों, A22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2। अब बच्चों 2 + 2 यहाँ पर आ गए, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्या है यहाँ पर 2, और 2 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 ही तो आएगा। अब बात समझ में आ गई नहीं। अब एड जॉइंट चलो निकाल लो, एड जॉइंट मतलब -6 और 1 2 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -3, यहाँ पर 2,
और इसका क्या लेना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में। देखो माइनस का 6 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ बच्चों माइनस का 3, यहाँ 2, और जो पड़ी लाइनें खड़ी कर दी। ठीक है भाई, ये तो ट्रांसपोज निकलेगा। अब देखो 3 पक्ष दे रखे इसमें, सिद्ध करने ना 3 पक्ष, तो प्रथम पक्ष ले लेंगे, प्रथम पक्ष। इसमें क्या दे रखा, ए की मल्टीप्लाई एड जॉइंट ए में करनी है। ठीक है भाई, चलो कर लो। ऐड ए कितना है, 2 है और 3 है, माइनस का 4 है, कितना माइनस का 6। ऐड जॉइंट क्या दे रखा बच्चों, ऐड जॉइंट तो ये निकला ना, 6 है, माइनस का 3 है, 4 है, और ये कितना है 2। तो देखो गुणा कर देते हैं हम यहाँ, इस तरीके से तो करते हैं गुणा, यानी 6 दूनी 12 माइनस का 3 चौक 12, यानी प्लस का 12 होगा। अरे तो जोड़ते हैं ना, बात गुणा करनी तो आती है आपको। देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6। ऐसे यहाँ पर देखो 6 चौक 24, माइनस का माइनस प्लस होगा ना, और 6 चौक 24 यानी माइनस का 24 आएगा, और 4 तिया 12 प्लस का 12 होगा। अरे माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 6 दूनी 12, कितना माइनस का 12 है। तो आपका ये कितना आ गया बच्चों, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, अरे 0 ये 0, अरे चारों 0 हो गए। मतलब प्रथम पक्ष कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है भाई, अब द्वितीय पक्ष दिलो, द्वितीय पक्ष बच्चों, द्वितीय पक्ष कितना है, मतलब ऐड जॉइंट ए की गुणा करनी है बच्चों ए में। ठीक है भाई, चलो कर दो। चलो मैं इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर, ऐड जॉइंट ए कितना, माइनस का 6, माइनस का 3, 4 है और 2 है, ना उल्टे कर दो ना, है ना, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है भाई, यहाँ कितना माइनस का 4, ये कितना माइनस का 6। देखो गुणा करेंगे हम, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 प्लस का, अरे तो माइनस का 12 आएगा, प्लस का 12। देखो 6 तिया 18 माइनस का, माइनस माइनस प्लस के 18। ठीक है भाई, ये 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 कैसा, माइनस का, 4 तिया 12 प्लस का, 6 दूनी 12 प्लस का माइनस का। ठीक है भाई, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, मतलब ये 2 पक्ष तो बराबर आने। ठीक है भाई, अगर मैं तीसरे पक्ष की बात करूं बच्चों, तीसरा पक्ष क्या है इसमें, थर्ड पक्ष, तीसरा पक्ष लिख लेना, तृतीय पद। ये क्या है, ए के मोड की आई में गुणा कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो ए का मोड कितना है, 0 गुणा 1 0 0 1, आई का मान तो पता ही है ना, अगर गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 0 0 0 ना आएगा है भाई। तो इसका मतलब क्या है, तृतीय पक्ष है, और तीनों पक्ष क्या रहे, बराबर। मतलब फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड, ये क्या रहे, बराबर। ठीक है भाई, तो ये तो सिद्ध करना था हमें। तो इसका जो अगला पार्ट है, चौथा क्वेश्चन खुद करना, और 5 में से लेकर आगे के हम कल कराएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही।